हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि अगर टैली में हम सेल्स वाउचर का यूज करना चाहते हैं तो कैसे करें। क्योंकि ध्यान रखिएगा, पिछली क्लास में हम लोगों ने अभी सेल्स वाउचर को दो भागों में डिवाइड किया था। पहला हम लोग का था सेल्स B2B और दूसरा क्या था, सेल्स B2C। यानी कि जब कोई बिजनेस, यानी कि जब कोई रजिस्टर्ड पार्टी आएगा तब उसको हम सेल किस में करेंगे, B2B में। और जब कोई अनरजिस्टर्ड पार्टी आएगा तब हम किस में करेंगे, बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि B2C। तो चलिए, सबसे पहले एक ट्रांजेक्शन आप दे रहा है, देखिए किसके लिए, इंट्रा स्टेट। ये हम बताए थे, इनवार्ड को काट करके आपको क्या लिखना है। चूंकि इनवार्ड परचेज के समय यूज किया जाएगा, लेकिन आउटवार्ड कब यूज किया जाएगा, सेल के समय। तो यहाँ पे इनवार्ड को हटा क्या लिखना है, आउटवार्ड। यानी कि इंट्रा स्टेट आउटवार्ड सप्लाई, जिसको लोकल सेल कहेंगे। इंट्रा और इंटर में आप लोग को अंतर पता है ना, इंट्रा कब होगा और इंटर कब होगा। इंट्रा कब होगा, जब हम अपने स्टेट से अपने स्टेट में सेल्स करेंगे। और इंटर कब होगा, जब स्टेट अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करें, इंट्रा स्टेट आउटवार्ड सप्लाई, जो हमारा लोकल सेल कहलाए। अगर जब हम अपने स्टेट के अंदर किसी कस्टमर या डीलर को गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं, तो यह सप्लाई इंट्रा स्टेट आउटवार्ड सप्लाई कहलाए। कि जब हम अपने स्टेट के अंदर किसी दूसरे कोई कस्टमर हो या फिर कोई डीलर हो, और उससे यदि कोई गुड्स या सर्विस हम सप्लाई करेंगे, तो वो हमारा सप्लाई क्या कहलाएगा, इंट्रा स्टेट आउटवार्ड सप्लाई। अब आ है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय कौन सा टैक्स, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का प्रयोग करते हैं। जो एक ट्रांजेक्शन दे रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड फॉलोइंग गुड्स टू एसएस कंप्यूटर गोरखपुर बाय इनवाइस नंबर B2B001। यानी कि अभी जो हम सेल कर रहे हैं, ये किस व्यक्ति से सेल कर रहे हैं, एसएस कंप्यूटर से सेल कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या होगा, सप्लायर होगा, कस्टमर होगा, कस्टमर होगा ना। कि एसएस कंप्यूटर से हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। कितना क्लियर है ना, सेल कर रहे हैं। फॉलोइंग गुड, जो नीचे कुछ गुड्स दिया गया, जो गुड्स सेल कर रहे हैं, लेकिन इसका इनवाइस नंबर क्या दिया है, B2B001। एक चीज चलिए थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई कर लेते हैं। पहले सेल्स वाउचर में आ जाते हैं। किस वाउचर में, वाउचर, और फिर किसमें, सेल्स। अब पहले पूछ रहा है ना, B2B चाहिए कि B2C चाहिए। तो अभी तो यहाँ ट्रांजेक्शन में दे दिया B2B, लेकिन जहाँ ट्रांजेक्शन में नहीं देगा वहां पर हम कैसे पहचानेंगे। अगर हमारा बिजनेस है और कोई कस्टमर आ रहा है हमारे यहाँ परचेस करने के लिए, तो वो तो ये बताएगा ना कि हमारा भी बिजनेस है। वो अपना जीएसटी नंबर बताएगा कि नहीं बताएगा। जब जीएसटी नंबर बताया तो उसका पार्टी क्या, रजिस्टर्ड है। और जब नहीं बताया तो उसका पार्टी क्या, अनरजिस्टर्ड है। तो रजिस्टर्ड है तो B2B में, और अनरजिस्टर्ड है तो B2C। क्लियर है ना। क्योंकि ट्रांजेक्शन यहाँ पहले ही कह रहा है, ये ट्रांजेक्शन किस में करना है, B2B। क्लियर है ना। अब चलिए, सबसे पहले हम यहाँ से क्या सेलेक्ट करेंगे, फिर B2। अब कह रहा है कि लोकल है कि इंटर स्टेट है। तो स्टेट कहाँ का दिया, गोरखपुर का दिया है ना। तो गोरखपुर का है तो फिर क्या होगा, लोकल। क्योंकि हमारी कंपनी भी उत्तर प्रदेश में है और गोरखपुर भी उत्तर प्रदेश। हमने लोकल ले लिया। अब पूछ रहा पार्टी नेम बताइए, क्या बताना है, पार्टी नेम। हम यहाँ पार्टी नेम ले लेंगे क्या, एसएस कंप्यूटर। लेकिन एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखें, इसका इनवाइस नंबर क्या कह रहा था, B2B001 कह रहा था ना। लेकिन यहाँ पे आने के बाद से क्या आ रहा है। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो बिल नंबर है जो सेल करेंगे, तो सेल करते समय हमको यहाँ पे इनवाइस नंबर नहीं भरना होता है। क्योंकि जब हम परचेज किए, क्या किए थे, परचेज किए थे, तो वहां पर हम खुद से इनवॉइस नंबर भर रहे थे ना। क्योंकि जब वो सेल्स का बिल बनाया था, उसके कंप्यूटर से ऑटोमेटिक जनरेट हुआ। आ रहा समझे ना। अब जब हम परचेज किए तो कितने नंबर पे परचेज किए, ये परचेज इनवॉइस हमको खुद से भरना। आ रहा समझे ना। लेकिन जब सेल करेंगे तो ये हमको ऑटोमेटिक रखना हो। हम इसको मैनुअल भी रख सकते हैं कि नहीं, हम यहाँ पे खुद से टाइप करें। आ रहा समझे ना। लेकिन बेहतर क्या रहेगा, हम ऑटोमेटिक रखें। ऑटोमेटिक रखने से क्या होगा, कि कोई भी जो हमारा वाउचर होगा वो डबल नहीं है। आ रहा समझे ना। अब हो सकता है कि आज हमने इनवॉइस नंबर 1 ले लिया, आ रहा समझे ना। अब 2 महीने के बाद फिर हम एंट्री करने गए,
हमको याद नहीं आया, फिर से हम वन इनवाइस नंबर दोनों इनवाइस नंबर डुप्लीकेट हो जाएगा ना। हम मैनुअल नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे वहां पे, ऑटोमेटिक, जैसे भी बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है 1। लेकिन अभी इस 1 में भी हमको मॉडिफाई करना है कि हमारा है, तो जब हम बिजनेस टू बिजनेस से सेल करें, यानी कि बी टू बी से, तो वहां पे आया बी टू बी, क्या है बी टू बी 001, तो वो तो फिर बी टू बी 00 क्या है, तो बी टू बी 003 ऐसे करके आया समझे ना। या फिर जब कस्टमर से सेल करें तब क्या हो, बी टू सी 00, फिर क्या हो बी टू सी, लीजिए क्या बी टू सी 00, फिर क्या होगा बी टू सी 00। ये ऐसे ऑटोमेटिक आज हमको करने की आवश्यकता न, तो इसको भी थोड़ा सा हमको मॉडिफाई करना होगा। कैसे, देखिए सबसे पहले हम चले जाएंगे कहाँ पे, पहले हम आ जाएंगे ट्रांजेक्शन यहाँ पे, स्किप से वापस, तो वाउचर है हमारा सेल्स बी टू बी का ना, तो हमको वाउचर में ही मॉडिफाई करना है ना। तो कहाँ पे जाएंगे हम, अल्टर, क्योंकि कुछ भी मॉडिफाई करना तो हम लोग किस में जाते हैं, अल्टर में। अल्टर में जाने के बाद से वाउचर का, कौन सा वाउचर है हम लोग का, अभी सेल्स बी टू बी का कर रहे थे ना, सेल्स बी टू बी यही है ना। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, मेथड ऑफ नंबरिंग, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, तो अभी किस पे है ये, ऑटोमेटिक पे है। और उसके जस्ट नीचे दिया है ऑटोमेटिक, और उसके दिया मैनुअल ओवरराइड। इसका मतलब क्या होगा, ये ऑटोमेटिक 1 2 3 उठाएगा, लेकिन हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे देखिए ऑटोमेटिक पे पहले था ना, पहले किस पे था, ऑटोमेटिक पे। तो एक बार सेव करते हैं और फिर वापस वाउचर में आकर चेक करते हैं, तो क्या यहाँ पे ये मॉडिफाई का ऑप्शन दे रहा है, नहीं दे रहा है ना। इस बार हम क्या कर दिए, अल्टर में गए, वाउचर टाइप में किसका है, सेल्स बी टू बी। अब इस बार ऑटोमेटिक को हटा करके मैनुअल ओवरराइड कर, हो गया है ना, सेव कर दी। अब यदि स्किप से वापस आएंगे और फिर हम आ जाएंगे वाउचर में, देखिए वहां पे ऑटोमेटिक 1 उठाया भी है, ऑटोमेटिक भी काउंट करते जाएगा, लेकिन यदि आप चेंज करना चाहते थे यहाँ पे चेंज कर, आया समझे ना, ये भी हो जाएगा। दूसरी चीज हम ये चाहते नहीं, ये ऑटोमेटिक भी रहे, क्या रहे, ऑटोमेटिक भी रहे, और हमारे द्वारा लिखा गया दिया गया कंटेंट भी रहे। तब उसके लिए हम क्या करेंगे, सेल्स में आ जाएंगे, यहाँ पर हम रखेंगे क्या, ऑटोमेटिक ही। और यदि मैनुअल कर देंगे तो कुछ आएगा ही नहीं, मैनुअल मैनुअल कर देंगे तो क्या होगा, कुछ आएगा नहीं, बस आपको टाइप करना होगा जो भी आप टाइप करना चाहते हैं। और यदि हम यहाँ पे कर देंगे मल्टी यूजर ऑटो, तो अगर जो कोई एक पर्सन है और दूसरी बार बिल बनाने जा रहे हैं, तो दोनों का बिल का सेम ही वाउचर आएगा। सपोज करिए एसएस कंप्यूटर से एक बार सेल कर दिए, इस बार उसका इनवाइस नंबर 2 आया, अगली बार उससे सेल करें तो अपने आप 2 ही आएगा। और उस पार्टी का नाम लेंगे, और नीचे दिया नॉन, नॉन कर दे तो कोई वाउचर नंबरिंग ही नहीं दिखाई दे। तो इन सबका मतलब समझ में आ रहा है ना। तो फिलहाल हम कर दिया ऑटोमेटिक ही रहेगा, लेकिन नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल, कि एडिशनल उसके साथ में और भी कुछ जोड़ना है, हम इसको करेंगे यस। यार स्टार्टिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है, ये पहले से स्टार्ट करना है ना। अगर हम यहाँ 5 कर देंगे ना, जब ट्रांजेक्शन में जाएंगे तो पता है कितने से स्टार्ट करेगा, 1 से नहीं स्टार्ट करेगा, 5 से स्टार्ट करेगा। तो अभी हमको पहले से हम क्या कर दिए, उसकी हाइट कितना तक रखना है, उसके विड्थ, जैसे सपोज कि हम 1 रख दिए, तो 1 1 2 बार रखना है कि 1 1 3 बार रखना है, यहाँ टाइप करिए। जीरो कितना उसमें ऐड करना है, जीरो को यस कर लीजिए। इसमें फिलहाल हमको कुछ नहीं करना है। पूछ रहा अप्लीकेबल फ्रांस, कि जो ये नंबरिंग है ये कब से अप्लीकेबल होगा, तो जब से बिजनेस हमारा चल रहा है तभी से होगा ना। हम लोग अपना अकाउंटिंग पीरियड क्या भरे हैं, 1 अप्रैल 2023 भरे हैं ना, हम भी वही यहीं पे वही रख लेंगे 1 अप्रैल से, हो जाएगा ना। अब आगे देखिए पूछ रहा है क्या चेंज होना चाहिए, कह रहा है डेली, मंथली, नेवर, वीकली और ईयर। इसका मतलब समझिए, जैसे सपोज करें हम डेली ले लें, क्या ले लिया हम, डेली। डेली लेने से क्या होगा कि आज हम अपने ट्रांजेक्शन एंट्री कर रहे हैं सेल्फ, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बी टू बी, क्या ले लिया बी टू बी 001। तो आज अगर जो डेली का जो लिए
तो आज अगर जो B2B और अगर जो 12 तक चला गया, 00 कितना 12 यहां तक चला गया, फिर नेक्स्ट डे आएंगे, ये 13 से नहीं काउंट करेगा, फिर कहां से काउंट करेगा, पहले से काउंट। जब डेली लेंगे तो डेली का अलग करेगा, मंथली लेंगे तो मंथ में चेंज करेगा, नेवर करेंगे तो कभी नहीं चेंज करेगा। और अगर जो हम वीकली कर देंगे सप्ताह वाइज चेंज करेगा, और अगर जो ईयरली कर लेंगे तो एक साल में एक बार बस चेंज। हम ईयरली ही रख लेंगे, तो जब हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उसमें फिर हम नया बना लेंगे, हम यहाँ कैसा लेकर लेंगे। तो ये कैसे काम करे, क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। हम यहाँ से सेलेक्ट कर ले कौन से, ईयरली मंथली, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, हमने सबका मतलब समझा। हाँ 14 से ही काउंट कर, अरे इसीलिए तो हम ले रहे हैं ना। डेली रखेंगे तो डेली अलग अलग चेंज होगा, मंथली रखेंगे तो मंथ पे जाके एक बार चेंज होगा, अगर जो नेवर रखेंगे तो कभी चेंज ही नहीं हो जब तक ये कंपनी ऐसे रहेगा, कोई भी डेट ले लीजिए। और यदि आप वीकली करेंगे तो सप्ताह में एक बार अपने आप चेंज हो जाएगा। सपोज करिए संडे से आपने स्टार्ट किया, तो संडे से सैटरडे तक सेम वही वाउचर चलेगा, लेकिन जैसे फिर संडे आएगा फिर पहले वाउचर से स्टार्ट करना। आ रहा समझ में ना। हम यहाँ पे कौन सा ले लिए, डेली ले। फिर नीचे एक बार और पूछ रहा है कि क्या कब से अप्लीकेबल, फिर हम वही दे देंगे 1 अप्रैल से। कब से 1 अब यहाँ पे पार्टिकुलर्स पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, पार्टिकुलर, क्या आपको लिखना है उसमें, बस हम यहाँ लिखेंगे B2B 00, क्या लिखना है B2B 0। अब हम 1 2 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि 1 2 ऑटोमेटिक उठाएगा यार, आ रहा समझे ना। 1 2 जो आगे होगा, क्योंकि जब पहला हो तो 1 आ जाएगा, दूसरा हो तो 2 आ जाएगा, तीसरा हो तो 3 आ जाएगा, वो हमको लिखने की आवश्यकता नहीं, हो जाएगा ना। ये कैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लियर हो रहा है ना। फिर या तो कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लीजिए, या इंटर इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लीजिए। हमने सेव कर दिया है ना। अब आप जाइए किसमें, वाउचर। अब अपने आप B2B 001 आया है, अगला ट्रांजेक्शन करेंगे तो B2B 002 आएगा, हो जाएगा ना। तो ये कैसे हमने दिया, ये B2C के लिए भी बना लेते। एक बार और समझिएगा, पहले हम कहाँ चले गए, अल्टर, अल्टर के बाद वाउचर टाइप, उसके बाद से अब B2C का करना किस में आ गए, B2C आगे आएंगे तो मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग दिया हो। अब इस वाउचर नंबरिंग में ऑटोमेटिक, मैनुअल ओवरराइड, मैनुअल, मल्टी यूजर ऑटो, फिर नॉन, ये कई सारा दिया। नॉन का मतलब कुछ नहीं, मल्टी यूजर का मतलब अगर जो एक कोई व्यक्ति है 2 बार परचेज करे दोनों का बिल सेम रहेगा। मैनुअल करेंगे तो खुद से टाइप करेंगे, मैनुअल ओवरराइड करेंगे तो अपने आप भी आएगा, आप लिख भी सकते हैं। और यदि ऑटोमेटिक करें तो आप उसमें कोई चेंजिंग नहीं। और नीचे फॉर्मेट दे रहा है कि सिर्फ आपको ओरिजिनल नंबर ही चाहिए, कि बस री नंबर आप दोबारा से कर सकते हैं। री नंबर का मतलब समझिएगा, उसी नंबर से फिर दोबारा बन सकता है, तो बन सकता है तो हम ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे, और नहीं बस ओरिजिनल नंबर है तो हम ये सेलेक्ट कर। एडिशनल नंबर जुड़ना है ना, हम इसको क्या करेंगे, बताएं आपको, जस्ट यहाँ नीचे डेट दे देना होगा, ईयरली सेलेक्ट कर लेना होगा, फिर डेट देना होगा, और जो लिखना है इस पर B2C देना है ना, 00 बस, हो जाएगा ना। फिर कंट्रोल A से एक्सेप्ट, कोई दिक्कत इसमें, तो ये ऑटोमेटिक वाउचर नंबरिंग कर ले जाएंगे ना। अब कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ सेल्स में ही होगा, अब यदि आप करना चाहते हैं किसी और में, जैसे परचेज में ही ले लीजिए, तो परचेज में देखिए यहाँ पे वाउचर नंबरिंग दिया है, दिख रहा है ना। तो ऑटोमेटिक, मैनुअल ओवरराइड, मैनुअल, मल्टी, जो भी आप रखना चाहते हैं यहाँ से रख सकते, हो जाएगा ना। कंट्रोल ऐसे क्या कर ली। चलिए अब स्किप से वापस आ जाते हैं, फिर हमको कहाँ जाना होगा। अब देखिए, अब हमारा ट्रांजेक्शन क्या कह रहा था, एसएस कंप्यूटर से हम परचेज कर रहे हैं ना, तो हम हमारा इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिक कैच कर ही लिया है, ऑटोमेटिक आ गया है ना। अब हम नीचे आ जाएंगे, पार्टी नेम ले लेंगे एसएस कंप्यूटर, हो जाएगा। अब देखिए आइटम क्या क्या दिया है, पहले BG18 दिया है ना, ये BG18। एक चीज और, कंफ्यूजन आपके माइंड में ये आ रहा हो कि यहाँ पे लोकेशन तो दिया नहीं है,
लोकेशन नहीं दिया है ना, लोकेशन क्यों नहीं दिया है समझिए, लोकेशन यहाँ पे इसलिए नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पे हमको क्या करना है, परचेज नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, सेल्स करना। आया समझे ना। तो जब आप परचेज किए थे, सपोज करिए आपने बीजी जब खरीदा था, तो बीजी खरीद करके आप कहाँ रखे थे, शॉप, एक वेयर हाउस पे, शॉप पे रखे होंगे, तब क्या सेलेक्ट करेंगे, शॉप। वेयर हाउस पे रखे होंगे तब क्या सेलेक्ट करेंगे, वेयर। आ रहा समझे ना। अब रियल कंडीशन ये है कि शॉप पे जो दो पीस है, शॉप से ले लिए, वेयर हाउस पे जैसे दो पीस है तो वेयर हाउस से ले लिए, लेकिन दोनों जगह पे है तब कहाँ से लेंगे, तो सबसे पहले कहाँ से लेंगे, शॉप। पहले कहाँ से लेंगे, शॉप। और जब शॉप पे खत्म हो जाएगा तब हम कहाँ से लेंगे, वेयर। क्लियर है ना। दूसरी चीज कि आपके पास टोटल दो पीस शॉप पे है और दो पीस कहाँ पे है, वेयर हाउस। और आपको बेचना कितना पीस है, तीन पीस। कितना पीस बेचना है, तीन पीस। तो वहां पे दोनों लोकेशन सेलेक्ट करें, कि पहला शॉप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से दो पीस ले लेंगे, फिर बाद में वेयर हाउस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कितना ले लेंगे। तो ये कहाँ से हमको इसका लोकेशन सेलेक्ट करना होगा, क्लियर हो रहा है ना। समझिएगा कि अगर जो आपके शॉप पे है, शॉप सेलेक्ट करिए, और वेयर हाउस पे है तो warehouse। और ये दोनों जगह है तो पहले शॉप से। और यदि दोनों जगह का मिला करके आपको लेना है तो पहले शॉप ले लीजिए, फिर कौन से लेंगे। तो कैसे पता करेंगे यही, या तो आप पहले स्टॉक समरी में चेक कर लीजिए, आया समझे ना। या फिर जब आप यहाँ पे आएंगे टैली में, देखिए गोडाउन पूछ रहे हैं यहाँ पर ना, तो स्पेस बटन दबा के, कौन सा बटन, बता रहा है चार पीस है आपके पास किस जगह पे, शॉप। वेयर हाउस होता तो वेयर हाउस सेलेक्ट करते, और शॉप है तो देखिए, वो जो आप भूल कर अगर जो ये वेयर हाउस सेलेक्ट कर लिए, क्वांटिटी देखिए कितना दिया है, दो पीस दिया है ना, दो भर के एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक दिखाई दे रहा है ना, यह स्टॉक आपके बिजनेस में नहीं, एरर दे रहा है अभी ना। लेकिन यही हम क्या किए, इस बार हम यहाँ से ले लिए 100, दो पीस टाइप किए और एंटर कर लिए, क्या वार्निंग दिया है, नहीं दिया है ना। हाँ, आपको एक इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये नहीं चाहिए तो आप आ जाएगा कॉन्फ़िगर में, और इस वाले फीचर को क्या कर देंगे पहले, क्योंकि जब इसकी जरूरत पड़ेगी टैक्स ये इंक्लूड वाला, इंक्लूसिव वाला, तब इसको फिर हम यस करते, कंट्रोल ऐसे। अब यहाँ से हम अपना आइटम नेम ले लिए, शॉप से सेल करना है, कितना पीस, रेट देखिए कितना दिया है, 10,000। आगे आगे और कोई आइटम है, अगला दिया हवाई P13 Pro, स्पेस बटन कहाँ पे है, ये भी शॉप पे है, कितना क्वांटिटी है, एक पीस है ना, रेट कितना है, 12,500। और कोई आइटम, आईफोन, आईफोन ले लिए, स्पेस कहाँ पे है ये वेयर हाउस पे है, ये कहाँ पे है, वेयर हाउस। क्वांटिटी दो पीस, रेट 28,500। अब देखिए जैसे हम आइटम भरते जा रहे हैं, जीएसटी अपने आप कैलकुलेट करता जा रहा है नीचे ना, तो वहां पे वाउचर क्लास लगाने से बेनिफिट समझ आ रहा है ना। अगला लेनोवो K6 नोट दिया है, कितना पीस है, चलिए शॉप पे है, क्वांटिटी कितना है, तीन पीस, रेट 8,000। अगला आइटम नेम MI सुपर बॉस, कहाँ पे है ये, शॉप पे है, क्वांटिटी तीन पीस, रेट 15। हो जाएगा ना, कर ले जाएंगे। अब देखिए ये जैसे अभी हमको ट्रांजेक्शन मिल रहा है ना, ये ट्रांजेक्शन क्या है और ये क्या क्यों कैसे नोट किया गया है। तो सपोज कि आपका बिजनेस है और आपके पास कोई ऑर्डर दे रहा है कि हाँ ये सामान हमको दे दीजिए, हम कहीं नोट करते हैं पहले ना, हाँ क्या क्या चाहिए पहले बोलिए, हम नोट कर दे उसका से निकाल दे। अरे समझे ना, या निकालने के बाद आइटम हम नोट करते हैं क्या क्या कितना पीस है, हम लेते गए, हाँ इनका जिनसे हम सेल करें वो एसएस कंप्यूटर है,
और इनसे सेल कर रहे हैं बीजी हवाई, आईफोन, लेनोवो और MI सुपर। आ रहा समझे ना? उस जितना क्वांटिटी लिए इन्होंने उतना क्वांटिटी हमने भरा, वो हमने रेट लगाया, प्लस 18% इस पे क्या लगा है सब पे। तो यहाँ एक हिंट्स भी दे रहा है, टैक्सेबल वैल्यू बिना टैक्स का वैल्यू कितना आना चाहिए, कितना दिया है 1,21,400। आ जाएंगे टैली में, देखिए उतना आया है 1,21,400, बिना टैक्स का है ये। उसके बाद कह रहा है कि सेंट्रल टैक्स कितना आना चाहिए 10,926, और स्टेट टैक्स भी 10,926, क्या उतना आया 10,926। और आया कह रहा है टोटल अमाउंट कितना आना चाहिए 1,43,252, क्या टोटल यहाँ पे देखिए आया उतना 1,43,252, हो जाएगा ना? तो ऐसा जो सेल्स ट्रांजेक्शन का एंट्री करना कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, जो भी आपको नरेशन भरना होगा आगे न्यू रेफरेंस ले लेंगे, नरेशन जो भरना हो नरेशन भरिए, नहीं तो कंट्रोल ए से। हाँ, अब यदि इसमें कोई समस्या थी अगर पूछिए, फिर दोबारा बता दे रहे हैं। एक चीज और समझ लीजिए, जैसे अभी आप स्क्रीनशॉट में देख रहे होंगे ना, यहाँ पे सेल्स लेजर आया हुआ दिख रहा है ना, लेकिन हम लोग जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसमें नहीं दिया है। जो हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं इसमें नहीं दिया है ना, तो ध्यान रखिए कि जब ये पुराना वाला वर्जन था तो यहाँ पे दिया था, आ रहा समझे ना? तो नया वाला वर्जन में आपको यहाँ दिखाई देगा, जब यहाँ पे आप नॉट अप्लीकेबल करेंगे तब जाके यहाँ पे आएगा, आ रहा समझ में ना? क्योंकि हम यही सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ सेलेक्ट करने की कोई मतलब, हो जाएगा ना? नीचे आ जाइए। हाँ, नीचे एक फीचर कह रहा है, चेकिंग टैक्स एनालिसिस टू वेरिफिकेशन आइटम वाइज ऑफ सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स अमाउंट ओपन टैक्स एनालिसिस स्क्रीन बाय फ्रेंच। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि जब हम सेल कर दिए तो ऐसा हुआ कि हम सेल तो कर दिए, लेकिन हम जीएसटी तो वेरिफिकेशन करेंगे ना कि किसी पे ऐसा तो कहीं नहीं है जिस पे जीएसटी सपोर्ट नहीं किया है। कहीं हो सकता है आपने कुछ आइटम ऐसे भरा जिसपे जीएसटी वहां लगा है लेकिन आपने यहाँ पे लगाया नहीं, तो नुकसान किसका होगा? जो सेल करा उसी का होगा ना। तो वो चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे टैक्स एनालिसिस के लिए कह रहा है कि मोर डिटेल में जाना हो, जिसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ आई, और आई कह रहा है, हाँ आई है यहाँ पे, और आई कह रहा है जीएसटी में आपको दिखाई देगा टैक्स एनालिसिस, ऑल्ट के साथ F5 बटन प्रेस करेंगे इसके लिए डिटेल। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे टैली के वर्जन आपको मिल जाएंगे जहां पे मोर डिटेल में जाने के बाद भी आपको दिखाई नहीं देगा, दिख रहा है ना? मोर डिटेल में गए तो यहाँ पे कहीं आपको टैक्स एनालिसिस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कहीं दिख रहा है टैक्स एनालिसिस का ऑप्शन? तो जहां नहीं दिखाई देगा यही नोट कर लीजिएगा, इसका शॉर्टकट क्या होता है, ऑल्ट के साथ ए, और या तो आप ऑल्ट के साथ F1 करिए या तो F5 करिए। नोट कर लीजिए टैक्स एनालिसिस का शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ ए बटन, और डिटेल में देखने के लिए अल्ट के साथ F1 या तो अल्ट के साथ F5। हो गया? टैक्स एनालिसिस का शॉर्टकट की क्या होगा, अल्ट के साथ अल्ट प्लस ई, हो गया? और एक्सपेंड डिटेल में देखना है तो अल्ट के साथ या तो आप F1 बटन दबाइए या तो आप F5 बटन दबाइए, हो जाएगा ना? हो जाएगा। अभी वेरिफिकेशन के लिए क्या वेरिफिकेशन, तो समझिए एक बार स्किप से वापस आते हैं, हम ये पूछें कि एक बार चेक कर लिए सब पे आपने जीएसटी लगाया है कि नहीं लगाया है, कहीं कोई ऐसा आइटम तो नहीं जिस पे जीएसटी छूट गया है। तो आप ऑल्ट के साथ ए बटन दबाइए और ऑल्ट F1 करिए, देखिए यहाँ पे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स इस पे दिखाई दे रहा है ना, बीजी वाले में दिख रहा है ना, फिर हवाई वाले में भी दिख रहा है ना, फिर आगे किसमें, आईफोन वाले में दिख रहा है, नीचे आ जाइए, MI सुपर बॉस लेनोवो किस कैसे नोट सब में दिख रहा है ना। अगर जो किसी एक में नहीं रहेगा तो यहाँ ये सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स भी नहीं दिखाई देगा, और यहाँ पे जो 9% दिखाई दे रहा है ये भी नहीं दिखा, तो सब पे यानी लगा कितना है
तो 9 9 कितना होगा, 18%। तो बीजी पर भी 18% लगा है, आईफोन पर भी 18% लगा है, हवाई पर भी 18% है, लेनोवो पर भी कितना परसेंट है, 18, और एम आई सुपर बॉस पर भी हो जाएगा ना। तो यहाँ दिखाई नहीं देगा। एग्जाम्पल चलिए समझा देते हैं, किसी एक में जीएसटी हटा देते हैं, स्केप से वापस आ गए। सपोज करें जो बीजी हमारा आइटम दिया है ना, अल्टर करने का शॉर्टकट क्या आप लोग बताए थे ना, कंट्रोल के साथ इंटर। तो अभी देखिए, या तो आप यहाँ से अंडर ग्रुप हटा दीजिए, जीएसटी यहाँ नॉट अप्लीकेबल हो गया है ना, जीएसटी लगा हुआ है यहाँ पे, कंट्रोल एस एक्सेप्ट करिए, इंटर कर लीजिए। अभी तो जीएसटी हमारा सही बता रहा है यहाँ पर ना, अल्ट ए करिए और अल्ट या फोन करिए, दिख रहा है, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन एक बार हमारा सेव है। चलिए काम करते हैं, इसको दोबारा से कर लेते हैं, क्यों, कौन सा था यहाँ पे, पार्ट नेम एसएस कंप्यूटर था ना, एसएस कंप्यूटर, आइटम में क्या था, पहला बीजी था ना, बीजी था, कहाँ से लेना हमको, शॉप से, 2 पीस है, 10,500 रेट है ना। अगला आइटम हवाई P13 प्रो दिया है ना, टाइप कर दिया हवाई P13 प्रो, ये भी हमको लेना है कहाँ से, कितना पीस दिया है, 1 पीस, रेट 12,500। अगला क्या दिया है, आईफोन, चलिए एक बार सेल कर दिए हैं तो हम यही से ले लेते हैं, 2 पीस माइनस न कोई इशू। अगला, अगला लेनोवो K6 नोट दिया है ना, मतलब लेनोवो K6 कितना पीस है, 3 पीस, रेट कितना है, 8,800। उसके आगे एम आई सुपर कितना पीस, 1 पीस, 3, रेट 1,500 से। अब देखिए क्या जीएसटी सही आया हुआ है, जीएसटी सही नहीं आया है ना, तो हम अल्ट के साथ ए बटन दबाएंगे, फिर अल्ट या फोन करेंगे। देखिए इस पे कहीं जीएसटी आपको दिख रहा है, बीजी वाले पर नहीं दिख रहा है ना, लेकिन वही नीचे हवाई वाले में दिख रहा है यहाँ पर ना, यानी कि आपने बीजी में कोई जीएसटी नहीं लगाया। यहाँ भी देखिए क्या दिखाई दे रहा है, जीएसटी रेट डिटेल नॉट अवेलेबल, यहाँ दे रहा है सेशन कोड नॉट अवेलेबल, दिख रहा है ना। तो अगर जो ये सही करना हो, तो यहाँ पे नहीं लगा है तो हम स्केप से वापस आ जाएंगे। किस जगह पे नहीं लगा है, बीजी वाले पे नहीं लगा है ना, तो कंट्रोल के साथ इंटर, यहाँ पे देखेंगे या तो यहाँ से नॉट अप्लीकेबल होगा, या तो यहाँ पे आपने ग्रुप सेलेक्ट ही नहीं किया होगा। तो बीजी क्या है, सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर लिए। अब अपने आप देखिए यहाँ पे जीएसटी आ गया सारा, दिखने लगा है ना, कंट्रोल ए से एंटर करते आगे आ जाइए। अभी सपोर्ट नहीं किया है ना, देखिए एक बार स्केप से वापस आ जाएंगे, एक बार स्केप क्या करेंगे, वापस आएंगे, फिर दोबारा वही ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, एसएस कंप्यूटर, बीजी था ना, बीजी कितना पीस है, 2 पीस। अगला हवाई P13 प्रो कितना पीस, 1 पीस है ना, रेट 12,500। अगला क्या दिया है, आईफोन, आईफोन कितना पीस दिया है, 2 पीस। उसके अगला क्या है, लेनोवो K6 कितना पीस है, 3 पीस। उसके अगला एम आई सुपर कितना पीस, रेट कितना है, अब देखिए 10,926 आ गया जीएसटी यहाँ पे, हो जाएगा ना। तो अगर जैसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करना हो तो कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ ध्यान रखिए कि कभी भी जब आप ट्रांजेक्शन कर दिए और आपको बिल प्रिंट करके देना है, तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे वहां पे, अभी हम एक B2B का किए हैं सेव ना, यही है ना। तो अब ये बिल हमने बना दिया, तो सबसे पहले हम अल्ट ए और अल्ट एफ फोन कर लेंगे, ताकि चेक कर लेंगे सब पे जीएसटी आया है कि नहीं है। अभी यहाँ ट्रांजेक्शन नोट्स में पहले से बना हुआ है, हम मैच करा ले रहे हैं, हाँ जीएसटी इतना आया है, इतना आ गया, सही है, आ रहा है समझ में ना। लेकिन जब हम कुछ अपने बिजनेस से सेल करेंगे, तो वहां पे तो कहीं स्क्रीनशॉट नहीं दिया होगा ना,
वहां तो ये नहीं बताएगा इतना जीएसटी आएगा। आपको देखना होगा, आपने 10 आइटम ले लिया, 10 आइटम पे जीएसटी आपने लगाया है कि नहीं लगाया है। ये अगर आपको पता करना है तो अल्ट के साथ कौन सा बटन ए, और फिर अल्ट के साथ F1 या तो F5, हो जाएगा चेक। कोई दिक्कत इसमें? अब यही बिल आपको प्रिंट करके देना है। अब कंट्रोल के साथ P बटन दबाइए, प्रिंट करना तो प्रिंट पे क्लिक करिए, यदि नहीं करना है तो पहले प्रीव्यू चेक कर लीजिए कैसे दिखेगा। तो अभी आपका बिल कुछ इस प्रकार से दिख रहा है ना, हो जाएगा। कौन कौन सा आपने आइटम लिया, कितना सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स आया, टोटल कितना अमाउंट आपको यहाँ पे सारा डिटेल इसका कर ले जाएंगे लोग। चलिए इसको कंट्रोल ऐसे कर लेते हैं। इसके अगला ट्रांजेक्शन देखिए, अगला किसका दिया है, ए ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड 1 पीसेस सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस बाई कैश। उसका रेट कितना दिया है 22। इनवाइस नंबर कितना दिया B2C00, यानी कस्टमर से हो रहा है ना। तो देखिए पहले जब हम यहाँ पे आएंगे तो आपको किस में जाना होगा, आ जाएंगे किसमें, वाउचर में। तो B2B अभी हमारा ओपन है ना, तो B2C करना है तो कौन सा बटन, F8। अभी B2C चेंज नहीं हुआ है ना, तो बैक स्पेस दबाएंगे कीबोर्ड, क्या सेलेक्ट करेंगे B2C, हो जाएगा ना। हम यहाँ से लोकल ही ले लिए। अब कह रहा है कि आप किससे बेच रहे हैं, तो कोई पार्टी नेम नहीं दिया है ना, लेकिन हाँ कैश जरूर दिया है। हम बताए थे जब कैश हो जाए तो उस पार्टी का नाम लेने कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे पार्टी नेम में ही हम क्या ले लेंगे, कैश ले लेंगे। पार्टी नेम में क्या ले लिए, कैश, हो जाएगा ना। आइटम क्या दिया है, सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस, यही है ना। कितना पीस बेच रहा है, एक बार देख लेते हैं कितना पीस है, 1 पीस। शॉप से ले लिए 1 पीस, रेट कितना दिया है 22, आ गया, हो जाएगा ना। तो ऐसे जो कोई ट्रांजेक्शन आप लोगों को करना हो तो कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। तो ये यहाँ तक आज आप लोग करिएगा, और अगली क्लास में आपको बताएंगे जीएसटी रिपोर्ट चेक करना, और जीएसटी रिपोर्ट चेक करने के बाद से आगे आपको ट्रांजेक्शन करना होगा अगला B2C लार्ज वाला, हो जाएगा ना। तो आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग।